आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि कितनी प्राइस कम हुई है ट्रैक्टरों की, और पुराना ट्रैक्टर लोगे तो कितना ब्याज लगेगा, नया ट्रैक्टर लोगे तो कितना ब्याज लगेगा। तो आज इसी मुद्दे पर हम पूरी चर्चा करेंगे। तो ये ट्रैक्टर हमें मिल चुका है भाई साहब का महिंद्रा 500, कौन सा है, 575 DI XP प्लस, ठीक है ना। तो ये ट्रैक्टर अपन को मिल चुका है वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि ये भैया मेरी वीडियो काफी टाइम से देखते हैं, इनका ऐसा कहना है, ठीक है ना। तो इन भैया ने बोला कि आप मेरे ट्रैक्टर पर बैठ कर बनाओ, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई साहब देखिए, जैसा कि ये ट्रैक्टर जो भाई साहब ने खरीदा था 2024 में, राइट, 24 में लिया था इनने, 24 में लिया था, जब क्या GST कम नहीं हुई थी, है ना, नवरात्रि से पहले ही खरीदा था। तो उस टाइम ये ट्रैक्टर इनको पड़ा था लगभग कितने का, 7,10,000 रुपए का ट्रैक्टर पड़ा था लगभग, ठीक है। और इसके ऊपर करीबन 2 लाख रुपए जो है वो ब्याज लगा है। तो ये ट्रैक्टर 9 लाख का करीबन ये ट्रैक्टर इनको पड़ गया भाई साहब को, ठीक है ना। तो देख सकते हैं। और भाई साहब किस्त कितने की आती है इसकी, महीने के 6 महीने की बांधी होगी नहीं तुमने, 6 महीने की 73,000 रुपए किस्त आती है, यानी कि लगभग आपने 5 साल का लोन करवाया होगा, राइट। और डाउन पेमेंट कितना दिया था, अपन ने 2,10 ने डाउन पेमेंट दिया था, इसलिए इनकी जो है वो कम आ रही है किस्त। 5 साल का है ना लोन आपका, ठीक है। अगर आप 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट करके अगर ट्रैक्टर उठाते हो तो आपका जो है वो आएगा लगभग किस्त करीबन 90 से लेके 1 लाख रुपए के बीच में आपकी किस्त आएगी। तो अब थोड़े ट्रैक्टर की हम चर्चा कर लेते हैं। तो भाई साहब आप ऐसा मान के चलिए, जैसे कि इस ट्रैक्टर की कीमत 7,10,000 रुपए थी, तो अभी इस पर कम से कम 50,000 रुपए कम हो चुके हैं ट्रैक्टर पर, ठीक है। तो अभी इसकी जो प्राइस रहेगी वो रहने वाली है लगभग 6.5 लाख रुपए के आसपास। बाकी जो है ऑफर वगैरह चलते रहते हैं, कंपनियों में कीमतें भी कम ज्यादा होती रहती हैं, तो उस हिसाब से ट्रैक्टर की कीमत जो अनुमानित घटा बढ़ी भी हो सकती है, ठीक है ना। अब आपको मैं बता देता हूँ पुराना ट्रैक्टर नए ट्रैक्टर का डिफरेंस। तो पहले नए कहीं जान लेते हैं अपन। तो भाई साहब जैसे कि आप नया ट्रैक्टर खरीदते हो तो सबसे बड़ी सुविधा ये है नए ट्रैक्टर पे, तो GST कम हो गई आपकी, ठीक है। GST से लगभग 50,000 रुपए का तो आपका यहीं पे फायदा हो गया। दूसरी चीज, आप जब भी कोई वाहन खरीदते तो आपको खरीदना चाहिए दिसंबर के महीने में, जैसे कि ये महीना चल रहा है, ठीक है। अब क्यों खरीदना चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि भैया ने खरीदा, भैया आपने कौन से महीने में लिया था ये ट्रैक्टर, फरवरी में लिया था, यानी कि नई साल के शुरुआत में लिया था। आपने सबसे बड़ी गलती यही कर दी कि आपने साल की शुरुआत में ट्रैक्टर लिया। अब उसका ही मैं रीजन बताता हूँ। अब जो आपने कब 24 मॉडल लिया, 24 लिया ना, अगर इस ट्रैक्टर को आप दिसंबर में खरीदते तो आपको और भी कम में ट्रैक्टर पड़ता। अब क्यों पड़ता उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर आप दिसंबर में लेते हो तो अगर ये 24 का मॉडल है मान लो, या जो 25 के मॉडल अब खत्म होने वाले हैं, तो 25 वाला मॉडल 2026 में 25 मॉडल हो जाएगा, यानी कि वो ट्रैक्टर 1 साल पुराना माना जाएगा, बराबर है। तो उस समय पे क्या होता है कि दिसंबर के टाइम में खरीदने में इसलिए फायदा होता है कि टारगेट पूरे करने होते हैं कंपनियों के लिए। साथ ही साथ 25 का मॉडल माना जाएगा 26 में भला नया होगा ट्रैक्टर, शोरूम वाला पेटी पैक होगा, लेकिन उसकी मैन्युफैक्चरिंग और उसको मॉडल कौन सा 25 का माना जाएगा, तो वो 1 साल पुराना माना जाएगा। तो भाई साहब जब भी आप ट्रैक्टर खरीदते हैं तो आप साल के आखिर में आप खरीदिएगा ट्रैक्टर, कभी भी ध्यान रखना। और अगर आप साल के आखिर में नहीं खरीदना चाहते तो महीने के आखिर में खरीदिएगा। क्यों, महीने के आखिर में भी क्या होता है, कंपनियों के ऊपर दबाव रहता है, लोड रहता है, प्रेशर रहता है, आखिरी में लोड रहता है ना कि भैया टारगेट पूरे करो। तो उसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं आपको फायदा मिल जाता है भाई साहब। तो कभी भी आप नया ट्रैक्टर खरीदते हो तो साल के आखिर में या महीने के आखिर में खरीदिएगा, ठीक है। तो भाई साहब जैसा कि आप 7 लाख का 6.5 लाख का ट्रैक्टर लेते हैं तो वही 1.5 से 2 लाख रुपए आपका ब्याज लगने वाला है। वो भी आप जितना ज्यादा डाउन पेमेंट करोगे उतना आपका जो है ब्याज कम लगेगा, और किस्त अगर ज्यादा ही बनवाओगे तब, ठीक है ना। तो नए ट्रैक्टर में फायदा आएगा, 50,000 रुपए तो करीबन इस पर कमी हो चुके हैं। साथ ही साथ आपको जो है वो ब्याज भी लगने वाला है। कितना इसमें नए में लगता है आपका 9 से लेकर 11% के बीच में, वो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है आप किस बैंक से लोन करवा रहे हो। सरकारी बैंक से अगर करवाते तो आपका कम ब्याज लगता है। अब पुराने ट्रैक्टर की चर्चा कर लेता हूं। तो भाई साहब पुराना ट्रैक्टर क्या है कि 24 मॉडल अगर आप ये खरीदोगे 575 महिंद्रा, तो 24 का मॉडल आपको करीबन 5 लाख रुपए की डिमांड रखेंगे वो लोग, मुझे पता है क्योंकि रात दिन में यही काम कर रहा हूँ। 5 लाख से कम की डिमांड में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा 2024 का मॉडल, ठीक है। तो अगर आप 5 लाख का ट्रैक्टर पुराना लेते हो, ठीक है, उसमें आपने लाख रुपए डाउन पेमेंट कर दिया और फिर आपने लोन करवा लिया 4 लाख रुपए का, ठीक है। तो भाई साहब 4 लाख रुपए का ब्याज वो ही हो जाएगा 2 लाख रुपए, क्योंकि बराबर ही ब्याज मान लो और ज्यादा ही मान लो 2.5 तक ही पहुंचेगा, क्योंकि जो पुराना ट्रैक्टर होता है उस पर लगता है 10 से लेकर 14% तक का ब्याज भी लगता है, ठीक है। 10 तो आप मिनिमम मरी से मरी हालत मान ही लो, बाकी 14 तक भी जाता है। बैंक के ऊपर जैसे आपने कम डाउन पेमेंट कर दिया 50-60 हजार करके ले गए, तो भाई साहब किस्त भरते भरते है ना, जे मान लो धूरा हिट जाएगी तुम्हारी,
इस कदर का ब्याज लगता है पुराने पे, ठीक है। ब्याज तो खैर नए पे भी कर रहे लगते, हालांकि 2 लाख ब्याज कम नहीं हुए, ठीक है ना। तो भाई साहब मेरा कहने का मतलब यही है कि पुराना मत खरीदो, नया खरीदो। नए में आपका फायदा है। और अगर आपको पुराना खरीदना ही है, पुराना अगर आपको लेनी है, तो आप लोग 14-15 के मॉडल अच्छी कंडीशन के, कि अगर 6.5 लाख रुपए में नया मिल रहा है तो आपको पुराना ट्रैक्टर 3 और 4 लाख रुपए से ऊपर का नहीं खरीदना चाहिए। अगर 3-4 लाख रुपए से ऊपर का तुम ले रहे हो तो इससे अच्छा आप नया ट्रैक्टर ले लो, वो ज्यादा बेहतर रहेगा आपको। आपका ब्याज भी कम लगेगा, ट्रैक्टर भी आपको पेटी पैक मिलने वाला है, ठीक है। साथ ही साथ ट्रैक्टर की सर्विसिंग वगैरह, कंपनी गारंटी वारंटी सब आपको मिलने वाली है। तो अब डिसीजन आपका है भाई साहब, नया लेना चाहते हो पुराना लेना चाहते हो, वो आपका डिसीजन है। अगर आप ट्रैक्टर लेना चाहते हो, मैं कह रहा हूँ अभी ले लेना, ठीक है। अभी आपका अच्छा खासा फायदा रहने वाला है, ठीक है ना। और नई साल के विचार बना रहा हो तो फिर तो तुमको तनक बड़ा कहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो अभी ले लेना। तो पुराना ट्रैक्टर लेना है तो बिल्कुल ऐसा ले लो कि तुम्हारे बजट में बैठ जाए, 4-5 लाख रुपए का अच्छी कंडीशन का। नहीं तो भाई साहब ट्रैक्टरों हो गई कीमत कम, इससे अच्छा आप नया ही खरीदो, बढ़िया आपका डिसीजन रहने वाला है। तो नए पुराने के ब्याज दरों का ये डिफरेंस है, किस्त वगैरह की अपन ने बताई दी। किस्त अगर तुम इसमें भी करवाते हो पुराने में तो ही वही आएगी, 80-90 हज़ार रुपया से कम की नहीं आ रही, मिनिमम इतने की किस्त आ गई, ठीक है। बाकी और भी कोई ट्रैक्टर से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित, लोन से संबंधित जानकारी चाहते हो तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको पूरा डिटेल में वीडियो बनाकर दे दूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद जो भैया का, जिन्होंने मुझे वीडियो बनाने का मौका दिया। भाई साहब कहाँ से हुआ? बोला खेड़ी से। भोला खेड़ी। हाँ। भोला खेड़ी वाले हमारे भाई हैं, जिन्होंने मुझे ट्रैक्टर इस्तेमाल करने का मौका दिया। कब से देख रहे हो और मेरी वीडियो? तो 1 साल से ऊपर ही हो गए। 1 साल से ऊपर हो गई भाई साहब वीडियो देखते देखते। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपको एक बोनस टिप्स में देना चाहूंगा, ट्रैक्टर खरीदो करतार का ही, क्योंकि बढ़िया स्वदेशी कंपनी है, अपना खुद का ब्रांड है बेहतरीन, उसमें आपका ब्याज भी कम लगता है। तो करतार का ही लो अगर नया लेना चाहते हो, बाकी फिर आपकी मर्जी है। मैं आपको किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं करता, क्योंकि मुझे अच्छा लगा करतार का, इसलिए मैंने आपको सजेस्ट किया। बहुत बहुत धन्यवाद।